आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डायमंड करना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, तो सफलता के कुछ मानक होते हैं। इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले एक मानक होता है, उस बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, ताप झेलना पड़ता है, नमी झेलना पड़ता है, उसके बाद उस बीज में एक क्रांति का उदय होता है, एक वृक्ष का उदय होता है। लेकिन बीज को वृक्ष में बदलने से पहले बीज का अस्तित्व खत्म होता है, बीज को मिटना पड़ता है। आप डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? तो डायमंड बनने के लिए आपको समर्पण करना होगा, ईगो को साइड रखना पड़ेगा। हम क्या हैं? यहां से वाजिदपुर की दूरी देखेंगे तो 500 मीटर ऊपर बताएगा, यहां से चौकिया को देखेंगे तो जो भी होगा 2 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे तो 0 दिखाएगा। तो इसका मतलब इंटरनेट भी हमें 0 ही मानता है और हम आप वास्तव में 0 ही हैं। अब शून्य से शिखर तक जाने के लिए अपने ईगो को कंप्लीट रूप से खत्म करना होगा, इस शून्य को खत्म करना पड़ेगा। क्या है जीवन? समय सीमित है, बहुत कम बचा है समय। बहुतों को देखता हूं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहा हूं। अरे टाइम को आप क्या काटेंगे? वो ऐसा काटेगा कि फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो हम जो भी हैं 60 साल वाले शरीर लिए हैं, हम 18 साल के हैं, हम 20 साल के हैं, 30 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी लोग उस असीमित, उस अमृत की परमपिता परमेश्वर की संतान है। हम कमजोर नहीं है, हम सभी लोग बराबर हैं। अंतरंगता में देखेंगे तो हम सभी लोग भाई भाई हैं। ये भौतिक पिता हमारा अलग हो सकता है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जिसने रचा है सबको रचा, और हम सभी लोग भाई हैं। इसको नर नारी में नहीं बांटा जा सकता, इसको हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म से किसी धर्म से नहीं बांटा जा सकता, सब नर और सब परमात्मा के अंश है। तो इस मीटिंग को अब हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि आप अपने ईगो को बदल रख देंगे और पूरी तरीके से सीखने के मोड में आ जाएंगे। और जब सीखने के मोड में आएंगे तभी आप बन पाएंगे लीडर, और लीडर ही डायमंड बनता है। क्षय वाली सारी चीजें बदल रख देना। ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग आपको केवल धन संपत्ति नहीं देगी, ये आपकी चेतना जागृत कर देगी, ये आपको आपकी पावर बता देगी, ये इतना बता देगी कि इस धरती पे सबसे बड़ी संपत्ति कोई है तो वो संपत्ति हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं हो सकती। तो इस मस्तिष्क में हम क्या डाल रहे हैं, ये बहुत आगे रखता है। कूड़ा करकट तो नहीं डाल रहे हैं, घर में कोई कूड़ा डाल देता तो बाहर हो जाएगा, लेकिन दिमाग में दिन भर कूड़ा डलवा रहे हैं बैठ के कहीं, उसकी भी सफाई करने की जरूरत है। आपकी अपनी दृष्टि होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने आप को पहचान पाए, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं,
क्रांतिकारी आपको स्वतः करनी होगी। समाज क्या बताए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो जान रहे हैं कि सत्य काम कर रहा हूं, लोगों की भलाई का काम कर रहा हूं, तो दबा के करिएगा, दबिएगा नहीं कभी। आप सत्य वाला काम कर रहे हैं। कोई ऐसे ही नहीं परशुराम बन जाता। आज ये सुर हमारे होंगे, लेकिन ये सब परशुराम के होंगे। गुरु जी के लिए एक जोरदार ताली हम लोग करेंगे। जिंदा है तो जिंदा नजर आना होगा आपको, और चुनौती बढ़ानी होगी। चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। क्या परशुराम सर के जीवन में चुनौती नहीं थी? क्या हमारे अच्छे गुरु जी के जीवन में चुनौती नहीं थी? लेकिन उस बीज का जो पहला बार था, उसको उन्होंने अपने मिट्टी में गला के छोड़ दिया, रख दिया, और वही क्रांति का निर्माण हुआ। जो पीढ़ी दर पीढ़ी करीबी चली आ रही थी, उसको दम दामों के साथ बहुत फेंक दिए। जब मैं हूं इस घर में, तो गरीबी रह नहीं सकती। ये सामाजिक स्टेटस जो डाउन है, इसको मैं गॉड फेंकूंगा। ये जज्बात बहुत कम लोगों में आता है। ये आता है उनके जो क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं, तो दिमाग में अच्छा डालते हैं, उनके दिमाग में आता है। मैं जवान हूं, मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरे घर में गरीबी है और मेरी आंख से देखी जा रही है, इसके बाद भी पता चला मर रही हूं, निकलूंगा से सब सच्चाई, ईमानदारी को फदारी वाला बिजनेस मिला है। लोगों की भलाई का काम करने का काम है, और लग करके मेहनत करके लोगों का कल्याण करूंगा, प्लस अपना कल्याण करूंगा। चुनौती तो आएगी, किसी भी सेक्टर में चुनौती आई है, चुनौती अपनी बढ़ाऊंगा और सफलता पाऊंगा। तो हम चुनौती को स्वीकार करें, ये अपने आप को मान लेना है कि हम चुनौती एक्सेप्टेबल बन जाएंगे। आएगा फिर समस्याएं आएंगी, सब आ गए सुनिए, समस्याएं आएंगी। समस्याओं का क्या है सर? तो जीवन में उनका आना जाना लगा, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए।